Hello everyone, welcome back to my channel. So we will continue our last topic only, that was payback period. जैसा कि हमने payback period में पढ़ा था कि payback period is a period in which we will be able to recover our initial investment through the future cash flows. यानी कि फ्यूचर में जो भी हमें कैश फ्लो यानी कि कैश इनफ्लोज जो भी होंगे उसके थ्रू हम आज अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितने साल में कितने पीरियड में रिकवर कर पाएंगे। इसमें जनरली दो तरीके के कैश फ्लो हो सकते हैं। यूनिफॉर्म कैश फ्लो यानी कि हर एक साल में जो कैश फ्लो है वो आपका सेम रहने वाला है। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्पल में हमारा एनुअल कैश फ्लो आया था 4 लाख, यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, हर साल हमें 4 लाख ही हमारे कैश फ्लोज होंगे। ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी होती है यूनिफॉर्म कैश फ्लो। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो, यानी कि हर साल का जो हमारा कैश फ्लो है हो सकता है वो सेम ना हो, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हर साल का कैश फ्लो सेम नहीं हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन में हो सकता है कि हमारा कैश फ्लो सेम है, बट नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमारा कैश फ्लो अलग अलग हो। तो नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के केस में पेबैक पीरियड निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है दैट ABC लिमिटेड इज़ कंसीडरिंग अ 5 ईयर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा 5 ईयर प्रोजेक्ट, बिकॉज डेप्रिसिएशन निकालने में मेरा ये काम आएगा। 5 ईयर प्रोजेक्ट, इट्स इनिशियल कॉस्ट एंड एनुअल प्रॉफिट आर प्रोजेक्टेड। ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 2,50,000, बिकॉज ऑलरेडी ये नेगेटिव अमाउंट है, तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट होगा बिकॉज ये आउटफ्लो होगा। प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, पहले साल में 40,000, दूसरे साल में 30,000, तीसरे साल में 20,000 एंड सो ऑन। ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 40,000। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें डेप्रिसिएशन निकालने में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे ये भी मेंशन कर दे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसमें कुछ और भी निकालने के लिए बोलेगा जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो हमें इस एग्जांपल में पेबैक पीरियड निकालना है। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो प्रॉफिट होता है, लाइक दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपना, ये आपका टोटल का हो गया। जब ये नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा होता है, तब हमारा जो बैलेंस शीट फिगर आता है वो नेट प्रॉफिट इधर आता है। ठीक है, तो जब हम कैश फ्लो निकालना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इधर नॉन कैश आइटम, ये हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, इसका हम कोई कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। ये वो खर्चा नहीं जिसका हम लोग कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए जब हम कैश फ्लो निकालते हैं ना, तो कैश फ्लो निकालते वक्त हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में ऐड करते हैं। इस चीज़ को मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अगेन मैं दोबारा से इस बात को यहाँ पे मैंने इसको रिपीट कर दिया कि कैश फ्लो निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने P&L में ऑलरेडी चार्ज कर रखा होता है। बट सिंस इट इज़ अ नॉन कैश आइटम, इसलिए हम लोग कैश फ्लो निकालते वक्त इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका एनुअल प्रॉफिट 40,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, ये हमारा एनुअल प्रॉफिट है। ठीक है, मैंने फिर से बताया कि प्रॉफिट में हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट आर एनुअल कैश फ्लोज। ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने का जैसे कि मैंने बताया, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख का, 40,000 रेसिडुअल वैल्यू है, 5 साल इसका यूज़फुल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन आएंगे 42,000। ठीक है, फिर अभी एनुअल कैश फ्लो निकालने के लिए हम लोग हर साल के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड करेंगे।
तो हमारा एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे एनुअल कैश फ्लो आ जाएंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर साल का जो एनुअल कैश फ्लो है वो अलग अलग है। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, हमारे लास्ट वीडियो के एग्जांपल में जो हमारे कैश फ्लो थे वो सेम थे, यूनिफॉर्म कैश फ्लो थे। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो है, यहाँ पे हर साल का कैश फ्लो सेम नहीं है। तो एनुअल कैश फ्लो के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यानी कि जो कैश फ्लो है उन्हें हम ऐड करते जाएंगे। लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में 82,000 था, तो वो एज इट इज रहेगा 82,000। उसके बाद सेकेंड ईयर में 72,000 था, तो हमारा इसको 42,000 में 72,000 को ऐड करेंगे, जिससे हमारा आएगा 1,54,000। फिर 1,54,000 में 62,000 हम ऐड करेंगे, हमारा आएगा 2,16,000। 2,16,000 में हम 52,000 को ऐड करेंगे, 2,68,000 आएगा। 2,68,000 में 52,000 को ऐड करेंगे, तो हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ जाएगा 3,20,000। अब आप देखिएगा, हमें हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 2.5 लाख। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 3 साल में, 3 साल के एंड में हम रिकवर कितना कर पाए, 2,16,000। ठीक है, चौथे साल के एंड में हम लोग कितना रिकवर कर पाए, 2,68,000। बट जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें रिकवर करना है, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2,50,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये 3 साल में तो हम इसे रिकवर कर नहीं पाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3 ईयर प्लस। 3 साल तो हमें लगेगा 2.5 लाख रिकवर करने के लिए हमें 3 साल तो लगना ही लगना है, क्योंकि 3 साल के एंड में तो हमने 2,16,000 ही रिकवर कर पाए हैं, तो 3 साल तो लगना है, और 4 साल भी नहीं लगना है, यानी कि 3 और 4 के बीच में लगेगा समय, जो भी तुम्हारा टोटल पीरियड है ना 2.5 लाख रिकवर करने के लिए, वो पीरियड, क्योंकि देखो 3 साल में हमने कितना रिकवर कर लिया, 2,16,000। अब रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा रिकवर करने के लिए, यानी कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2,50,000, इसमें से हम लेस करेंगे 2,16,000, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने रिकवर कर रखा है 3 साल में। उसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा 4th ईयर का कैश फ्लो होगा, 4th ईयर का जो हमारा एनुअल कैश फ्लो होगा 52,000, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा आ जाएगा पे बैक पीरियड। हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 3.65 ईयर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का एग्जांपल था। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रॉफिट दे रखे थे हर साल का, वो हमने यहाँ पे कॉपीड कर लिया। ठीक है, कैश फ्लो निकालने के लिए प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना था, इसलिए सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2,50,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 40,000 का रेसिडुअल वैल्यू थी, 4 साल इसका यूजफुल लाइफ था, जिससे हमने डेप्रिसिएशन निकाली 42,000। फिर हम लोगों ने एनुअल कैश फ्लो निकालने के लिए नेट, यानी कि एनुअल प्रॉफिट में हमने हर साल डेप्रिसिएशन को ऐड करते चले गए, जिससे हमारा एनुअल कैश फ्लो निकल आया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाला, यानी कि हर साल ऐड करते चले गए। फर्स्ट ईयर के एंड में 82,000 था, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी करा, फिर हम लोग इसको ऐड करते गए, 72,000 ऐड कर दिया, फिर उसमें हमने 62,000 ऐड कर दिया, फिर उसमें 52,000 ऐड कर दिया, फिर उसमें दोबारा से 52,000 ऐड कर दिया। ठीक है, और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2,50,000, तो हमें 2,50,000 रिकवर करना था। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में हम लोग कितना रिकवर कर पाए 2,16,000। ठीक है, तो हम लोग 3 साल तो हमें लगेंगे, और हमें जो रिमेनिंग अमाउंट था, क्योंकि 4 ईयर के एंड में तो 2,68,000 है, जो कि हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ रिकवर करना 2,50,000। ठीक है, तो 3 ईयर के एंड में तो हमारा रिकवर हो पाएगा 2,60,000। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 2,50,000 में से 2,16,000, क्योंकि दिस 2,16,000 इज ऑलरेडी रिकवर्ड इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी रिकवर होगा
वो जो ये फ्रैक्शनल अमाउंट जो निकालेंगे, इसके लिए हम लोग 2,50,000 में से 2,16,000 लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4th ईयर के कैश फ्लो से, यानी कि 5,52,000। याद रखिएगा, ये 4th ईयर के एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड करेंगे, 4th ईयर के एनुअल कैश फ्लो से, ना कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग पीबी प्रॉफिट दिस पेबैक पीरियड थ्रू इन दिस नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के केस में बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि डिवाइड करते वक्त हम लोग 2,68,000 यानी कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से डिवाइड कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि हमें हमेशा उस नेक्स्ट ईयर जो हमारा 4th ईयर है उसके एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड करना होता है। थैंक यू सो मच।